आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद और रैलियों में अब की बार 400 पार का नारा देते हुए सुना होगा। बीजेपी की नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए 400 पार के आंकड़े को लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है। इस बीच सी वोटर सर्वे ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर अभी चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। बिहार में बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी। सी वोटर इंडिया टुडे सर्वे के मुताबिक एनडीए आगामी लोकसभा चुनाव में 40 में 32 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया गुट को 8 सीट मिल सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब उन्हें 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें जीती थीं, जिससे विपक्ष को करारा झटका लगा। विपक्षी गठबंधन को केवल 1 सीट मिली। विपक्षी गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल थे। ये सीट कांग्रेस ने जीती, जबकि आरजेडी को राज्य की कोई सीट नहीं मिली थी। अब आइए आपको बताते हैं कि बिहार में वोट शेयर की स्थिति क्या है। सर्वे के मुताबिक एनडीए का वोट शेयर 53% से 52% पर पहुंच सकता है। दूसरी ओर इंडिया गुट का वोट 31% तक बढ़ सकता है, जो 2019 के चुनाव से 7% ज्यादा है। इंडिया टुडे सी वोटर के इस सर्वे में देश की सभी लोकसभा सीटों पर 35,801 लोगों को शामिल किया गया था। सर्वे 15 दिसंबर 2023 और 28 जनवरी 2024 के बीच किया गया था। पिछले चुनाव के बाद से बिहार के गठबंधन में कई उथल-पुथल देखने को मिली, जिसमें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड सबसे ज्यादा चर्चा में रही। एनडीए ने जाति समूहों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए कई छोटे दलों के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन अब सीट बंटवारे पर सबकी सहमति पाना एनडीए के लिए एक मुश्किल चुनौती बन गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2019 में एनडीए के गठबंधन वाली लोक जनशक्ति पार्टी अब टूटकर 2 गुट बन गई है। एक का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं और दूसरे का नेतृत्व उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल भी अब बीजेपी के साथ है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए इन सभी पार्टियों को सीटों पर कैसे एक साथ समायोजित करती है। क्या अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए बीजेपी और जेडीयू कम सीटों पर चुनाव लड़ना चुनेंगी? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ।